ज्यामितीय अर्थ। तो रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस b। यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, a क्यों 0 के बराबर नहीं हम लिख रहे हैं, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो आपका घाते समाप्त हो जाएगा, तो फिर रैखिक रहेगा नहीं रहेगा, तब ये अचर हो जाएगा। तो जब हम इस रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, सरल रेखा, और सरल रेखा जो प्राप्त होता है वो एक्स अक्ष को क्या करता है, जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही इसका ग्राफ कहलाएगा। और प्रतिच्छेद क्या पर करेगा, चूंकि रैखिक या उसी का दूसरा नाम है एक घातीय बहुपद, तो रैखिक बहुपद का घात एक होता है, इसलिए वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का क्या को शून्यक, एक शून्यक होगा। अगर घात दो यानी द्विघात की बात करें तो उसका दो शून्यक होगा। तो चलो हम इसका ग्राफ खींच करके देखते हैं। हम सब लोग क्या पढ़े होंगे, तल को एक्स और वाई अक्ष 4 भागों में बांटती, क्या हो गया, मूल बिंदु। इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये होता है एक्स, ये एक्स डैश लिख दे, ये वाई डैश लिख दे, ये वाई लिख दे। ऊपर की ओर पॉजिटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर और नीचे की ओर निगेटिव। अब यहाँ हम एगो एग्जांपल ले रहे हैं, पी एक्स बराबर 3x प्लस 7। तो यहाँ पी एक्स को हम y भी मान ले, यानी कह दे तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 7। अब यहाँ से एगो चार्ट, सिंपल सा चार्ट अगर हम तैयार करें तो आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देखो जरा ग्राफ, अगर ये x कह दे, ये y कह दे, y या पी एक्स बोले, तो x का अगर वैल्यू पुट करते चले जाएं तो आराम से y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का मान अगर -2 पुट कर दिया जाए तो देखो 3 दूनी 6, माइनस में 6 और प्लस में 7, तो प्लस में 1 बचेगा, तो प्लस में 1 बचेगा। फिर अगर x का मान हम 4 -3 रख दें तो क्या हो जाएगा, -3 या -9 प्लस 7 यानी माइनस में 2। अभी 2 गो बिंदु प्राप्त होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर यही 2 गो बिंदु लेके 3 तक आया है, अधिकतम हम 3 तक ले लेते हैं, ज्यादा भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये 1 2 3 हो गया, 3 2 1, इधर निगेटिव में जाएगा, इधर भी 1 2 3 हो गया, इधर भी निगेटिव में, इधर 1 2 3 हो गया, इधर भी निगेटिव में, नहीं उधर पॉजिटिव रहेगा। अब आराम से देखिए, x का मान माइनस में 2 और y का मान प्लस में 1 रखिए। x का मान माइनस, तो x माइनस यहाँ है, तो x को -2 की ओर बढ़ाएंगे, y को प्लस में 1, तो y को 1, इसको -2 देखो इधर से e हो गया, इधर से बढ़ाइएगा तो e बिंदु हो गया। अब फिर x को -3 और y को -2 में बढ़ाएंगे, x को -3 हो गया, e ओ -2 की ओर नीचे की ओर आएगा, x हो गया ये माइनस में 3, y माइनस में 2 आया है, तो y को -2 में, यानी ये बिंदु हो गया। अब जो आपको ये 2 गो बिंदु आया है, आप इस 2 गो बिंदु को जब मिलाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, आपको वो सरल रेखा न प्राप्त होगा। ये आपको नहीं लग रहा है वो सरल रेखा। अब ई बिंदु का निर्देशांक तो पहले x वाला लिखेंगे -2 और तब y, ई बिंदु का निर्देशांक तो पहले x वाला तो -3 और यहाँ प्लस में -3, ई -2, माइनस में 2, ई हो गया। आराम से ये दोनों बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा, देखो यहाँ से बिंदु के लिए सीधी रेखा प्राप्त होती है ना, यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। यानी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सवाल में आता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा दे देगा, वक्र रेखा दे देगा, परवल है वक्र रेखा, तो आपका आंसर होगा वहां क्या, सरल रेखा। आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद का घात, तो देखिए रैखिक बहुपद बोले या एक घातीय बहुपद, एक होगा। या आपसे पूछ देगा रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एगो, जिसका घात अधिकतम जितना होगा शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए।